तो हेमा जी, अब बस 1 ही महीना रह गया है, तुम खुश तो हो ना? हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। और आप? अरे मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं होता कि कैसे ही 1 महीना गुजरे और मैं बारात लेकर आऊं तुम्हारे घर। ये हैं हरीश और हेमा। जब कॉलेज में पढ़ते थे तो एक दूसरे से प्यार हो गया था, तो उसके माता पिताओं ने शादी के लिए भी तय कर दिया था। उसके पिता मम्मी का नाम हेमा था और उनके पिताजी एक सेठ थे। उनके पैसों की कोई कमी नहीं थी। 1 महीना बीत जाता है, उन दोनों की शादी खुशी खुशी होती है। माँ, फिर एक दिन इतनी सुबह सुबह तैयार हो गई? कहीं जाना है क्या बेटी? माँ जी, वो बताया था ना आपको, आज मेरा बीएससी का रिजल्ट आना है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। और ये हरीश कहाँ है? उसका भी तो रिजल्ट आएगा ना? हाँ जी, वो कह रहे थे कि वो दुकान से सीधा कॉलेज पहुँचेंगे। हेमा हेमा ने सरला के चरण स्पर्श किए। माँ, फिर उसे कहाँ हो माँ? जल्दी बाहर आओ। आ गए तुम दोनों। कैसा रहा तुम लोगों का रिजल्ट? माँ, आपकी बहू ने टॉप किया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। और तू नालायक, अपने बारे में भी तो बता। मैं भी पास हो गया माँ, पूरे 50% नंबर है मेरे। हरीश की बात सुनकर घर में सभी लोग हंसने लगे। फिर बाद में कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन हेमा चाय लेकर सरला के लिए जाती हैं तो सरला किताब पढ़ती है। रही है। माँ जी, ये आपकी चाय। हाँ बेटी, अब यहाँ पर रख दो। माँ जी, आप ये क्या पढ़ रही हो? अरे बेटी, ये 10वीं की हिंदी की किताब है, बस इसे ही पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन 10वीं की हिंदी की किताब आप क्यों पढ़ रही हेमा हैं? की बात सुनकर सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन हेमा को कुछ समझ नहीं आता है कि माँ जी इसे क्यों पढ़ रही थी, इसका क्या संबंध बेटी, है? मेरे पास सब कुछ है, गहने, गाड़ी, एक अच्छा पति, एक अच्छा बेटा, और अब तो तुम भी हो मेरे पास। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो है शिक्षा। सरला की बात सुनकर हेमा भी वहीं पर बेड पर बैठ जाती है। बेटी, मुझे ना पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। जब मैं गांव में 10वीं की पढ़ाई कर रही थी, तभी हरीश के पिताजी का रिश्ता आया मेरे लिए। मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, और रिश्ते के लिए मेरे घर वालों ने फौरन हाँ कर दी। बस उसके बाद से 10वीं पास करना मेरा सपना ही रह गया। पता है, 9वीं में पूरे 45% नंबर आए थे मेरे। अच्छा, फिर क्या हुआ माँ जी? फिर क्या, शादी के बाद आते ही घर संभाल लिया, और तब से यही घर मेरी दुनिया बन गया। तो फिर आपने दोबारा पढ़ाई करने के बारे में कभी नहीं सोचा? सोचा था, लेकिन मेरी सास ने मेरा साथ नहीं दिया। वो कहती थी जब जिंदगी भर ये चूल्हा चौका ही करना है तो फिर आगे पढ़कर करना ही क्या है। वो क्या है ना, मेरी सास तेरी सास जितनी अच्छी नहीं थी ना। हाँ माँ जी, ये बात तो सच है। अब लेकिन फिर भी कभी तो कोशिश की होगी ना आपने? हाँ, हरीश कहता रहता था कि मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। जब वो छोटा था तो उसी की देखभाल में लगी रहती थी, और जब बड़ा हुआ तो मैंने किसी तरह पढ़ाई शुरू की। अच्छा, फिर क्या हुआ माँ जी? मुझे कोई पढ़ाने वाला तो था नहीं, और घर के कामों की वजह से ज्यादा देर तक पढ़ाई कर भी नहीं पाती थी। तो इसीलिए शुरू में 3 बार तो मैं बुरी तरह से फेल हो गई। बुरी तरह से मतलब? वो किसी भी विषय में 20 नंबर से ऊपर नहीं आते थे मेरे। अरे, तो उसके बाद परीक्षा देना बंद कर दिया आपने? नहीं, मैं चाहती थी कि बस किसी तरह मैं कम से कम 10वीं तो पास कर ही लूं। तो फिर मैंने नकल का सहारा लिया। हैं? माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप परीक्षा में नकल करती थी? हाँ, पिछले 3 बार से नकल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी किस्मत देखो, बोर्ड की परीक्षा में मेरे आगे जो भी बच्चे बैठते हैं वो तो मुझसे भी बड़े नालायक निकलते रहे, मुए कहीं के। सबको अपने हाथों से बना बना के कितने सारे लड्डू खिलाए, लेकिन एक भी मेरे काम ना आया। जिससे भी नकल की वो खुद फेल होकर बैठ गया। अब किसी साल कोई होशियार बच्चा मेरे आगे पीछे बैठेगा, तभी शायद मेरा बेड़ा पार होगा। सरला की परहेज नहीं था, और दूसरा वो किसी भी हालत में 10वीं पास करना चाहती थी। जी, तो तय रहा कि अब मैं आपको 10वीं पास कराऊंगी, और वो भी नकल से नहीं बल्कि पूरी ईमानदारी से। पर वो कैसे बेटी? मैं अगर पढ़ने में लग गई तो घर का क्या होगा? सब कुछ कौन संभालेगा? आप उसकी फिक्र मत करो, अब मैं हूं ना, अब से मैं आपको पढ़ाऊंगी भी और घर का सारा काम भी देख लूंगी।
लेकिन इस सब के बदले आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। हाँ बताना बेटी, आप परीक्षा केंद्र में या घर पर कहीं भी नकल करने के बारे में सोचेंगी भी नहीं। अच्छा, तू कहती है तो मान लेती हूँ, पर क्या तुझे सच में लगता है कि मैं बिना नकल के 10वीं पास कर पाऊंगी? ओहो माँ जी, एक बात बताइए, अगर नकल करके आप पास हो भी जाओगी तो क्या आपको अंदर हेमा से की पास बात होने का की खुशी सरला होगी? के पास कोई जवाब नहीं था। वो उससे कुछ नहीं कह पाई। उसी दिन से हेमा सुबह सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती थी। उसने सरला के लिए 10वीं की किताब भी मंगवा ली थी हरीश से कहकर, और उसने फॉर्म भी भरवा दिया था। सुबह उठकर हेमा घर का सारा काम करती थी और फिर पूरे मन से सरला को पढ़ाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सरला पूरी मेहनत और लगन से हेमा की पढ़ाए हुए पढ़ती हैं। फिर वो एक दिन कहती हैं, बहुत हो गया मेरी बच्ची, बस अब और नहीं। क्या हो गया माँ जी? तू सारा दिन मेरे लिए ही लगी रहती है, पहले घर का काम फिर मुझे पढ़ाना, ऐसे कैसे चलेगा? माँ जी, सिर्फ 2 महीने ही रह गए परीक्षा में, इतने महीनों मेहनत की है आपने, अब हम पीछे नहीं हट सकते। हेमा की बात सुनकर सरला बहुत ही लगन और मेहनत से काम करती रही। अब तो सरला को रात दिन जागना पड़ता था और धीरे धीरे वो परीक्षा का समय आ गया था। सरला ने पूरी ईमानदारी से अपना पेपर दिया था। फिर एक दिन उससे बोलती है, माँ जी उठिए, जल्दी कीजिए। हाँ हाँ उठ रही हूँ। अब वैसे हुआ क्या है? अरे माँ जी, भूल गई क्या आप? आज 10वीं का रिजल्ट आने वाला है। अरे आज 23 तारीख है क्या? हाँ माँ जी, हरीश तैयार है, आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए, आपके परीक्षा केंद्र में रिजल्ट लगाया जाएगा। सरला उठिए जल्दी से करिए। उठी और नहा धोकर तैयार हो गई थी, क्योंकि वो पहले से ज्यादा खुश थी। उसने पूरी ईमानदारी से पेपर दिया था। जब वो जाने लगे तब सरला बोलती है, बेटी, मुझे नहीं पता कि मेरा रिजल्ट कैसा होगा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार मैंने बिल्कुल नकल नहीं की। आगे भगवान की मर्जी। देखना माँ जी, भगवान सब अच्छा करेंगे, आप बिल्कुल। सरला और हरीश वहां से चले जाते हैं। सरला खुश थी, लेकिन इधर हेमा रिजल्ट के लिए बिल्कुल बेचैन थी, क्योंकि उसने बहुत दिनों तक मेहनत की थी। अचानक उसे घर के दरवाजे पर ढोल की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो बाहर जाती है। मनी सबका मुंह भी बेटी, ढका रहा था और सासू मैं माँ गले में पास हो माला गई। पहनी हुई थी। हेमा, माँ के 85% मार्क्स आए हैं। अरे वाह माँ जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। कमाल तो तूने कर दिया है बेटी, तू मेरा साथ ना देती तो ये दिन कभी मेरी जिंदगी में नहीं आता। खुद पर भरोसा करने की बजाय परीक्षा में नकल कैसे करनी है, मैं तो बस इसी बारे में सोचती रही। शुक्रिया मेरी बच्ची, शुक्रिया। अच्छा अब ये छोड़िए और ये बताइए कि अब आगे क्या? आगे मतलब 11वीं के बारे में क्या विचार है मेरी टॉपर सासू माँ का? यह कहते ही उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उसने वह आत्मविश्वास पहले खो दिया था और वो अब आ चुका